बात कर रहे थे हम लोग टीना की। और टीना ने फजूल में हमसे कहा कि जाकर आंटी जी को यानी हमारी मम्मी को ये बता देंगे कि हमारे किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अब ये सुन के हमारा खून खोल गया। हम उसके पीछे दौड़े और वो नीचे की तरफ दौड़ी। अब इस दौड़ा दौड़ी में जब वो नीचे पहुंची तो हमारी मम्मी बैठी हुई थी, टीना की मम्मी बैठी हुई थी और आस पड़ोस की एक दो और आंटीज लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने जब हम दोनों को ऐसे दौड़ते हुए देखा, नीचे आते हुए देखा, तो हमारी मम्मी ने हमें देखा। बोली, क्या बात है, ऐसे क्यों दौड़ रहे हो पागल पागलों की तरह। हम लोग उन सब आंटीज को और ख़ास तौर हमारी मम्मी को तो पागल ही नज़र आते थे। और इस पागलपन की भी बात कैसे है मगर बाद में। तो हम रुक गए और टीना हंस रही थी क्योंकि टीना को तो मज़ा आ रहा था वो सब शरारत करने में। तो मम्मी ने टीना को देखा, टीना की मम्मी ने भी टीना को देखा। दोनों एक साथ बोली, क्यों हंस रहे हो। और टीना टीना कुछ इस तरह अरे आंटी जी, आपको ना कुछ भी नहीं पता। तो मम्मी थोड़ा सा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हुए तो बोली, क्या नहीं पता। और फिर इस बदतमीज टीना ने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, मतलब पूरी एक्टिंग, दीदी मैं बता दूँ आंटी जी को। हमने कहा, थप्पड़ इतनी जोर से लगेगा ना टीना कि याद रखोगी तुम। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से और ख़ास तौर से अपनी इस बदतमीजी भरी बकवास से। हमें तो गुस्सा आ रहा था। हमारी मम्मी बोली, आखिर बात क्या है, हो क्या रहा है तुम दोनों के बीच, क्या नहीं पता हमें, बोलो टीना। अब टीना को लगा वो फंस गई क्योंकि वो तो सब झूठ बोलने वाली थी और वहाँ पे दूसरी आंटीज भी बैठी थी। और इंडिया में अभी भी ये सब चीज़ें, अच्छा ऐसे हो रहा है अब का तो पता नहीं, लेकिन हाँ 10-15 साल पहले तो चीज़ें बहुत अलग थी। तो भाई नहीं आंटी जी, मैं ना आपको बाद में बताऊंगी, बात ही कुछ ऐसी है। अब तो हमारी मम्मी का ना मूड एकदम लाइक, आखिर बात क्या है, चलो कमरे में, क्या बात है। अब टीना फंस गई और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ गई। क्यों, हमारी मदर का नेचर ऐसा था कि मतलब उनको एकदम गुस्सा आता था। और बाद में फिर लाइक जब सब सही सही पता चले तो देन ओ या आई एम सॉरी दिस एंड दैट, लेकिन तब तक तो कांड हो चुका होता था ना। तो अब टीना हमें देखे, हम टीना को देखे और सारी आंटीज के ना चेहरे बड़े क्यूरियस हो गए, अरे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो खैर जो टीना की मम्मी थी वो थोड़ा शी वॉज वंडरफुल वुमेन, तो वो थोड़ा समझदार थी। बोली, ठीक है बाद में बातें करना। फिर उन्होंने मम्मी से कहा, आप सब लोगों के लिए चाय ले आओ। तो मम्मी बोली, हाँ ठीक है ले आओ। और टीना की मम्मी किचन की तरफ चली गई और टीना को इशारा किया कि जो है ना, तुम भी मेरे पीछे पीछे आओ। अब वो टीना पीछे पीछे गई उनके और मम्मी हमें घूर रही कि आखिर बात क्या है भाई। तो अब जब 5 मिनट हुए थे टीना और उसकी मम्मी को किचन में जाए हुए कि तभी एक जोरदार आवाज आई, तड़ाक, जैसे ना थप्पड़ लगा हो एक जोर से। तो मम्मी उठ के किचन में गई कि क्या हो रहा है ये। तो हम भी पीछे पीछे गए, हमने कहा क्या हुआ, इसने कुछ फिर गड़बड़ कर दिया क्या। हमें लगा कि शायद टीना ने कुछ कोई कप वप तोड़ दिया होगा और टीना की मदर नाराज़ हो गई होगी तो थप्पड़ लग गया होगा। हम भी गए अंदर। तो जैसे ही हम अंदर गए और टीना भाग के हमारे पीछे, दीदी बचा लो, दीदी प्लीज़ बचा लो, मम्मी तो मेरी जान निकाल देंगी। हमने कहा क्यों, अब क्या हो गया। तो टीना की मम्मी बोली कि टीना की मम्मी तब हमें देखे और फिर हमारी मम्मी भी आ चुकी थी। तो उन्होंने हमारी मम्मी को देखा और बोली, बहन जी मेरी तो ना लड़की का दिमाग ख़राब हो गया। कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुमने मारा क्यों इसे, कि मारा क्यों, ये देखो कैसे कैसे मजाक करती है, ये रिंकू को ऐसे ऐसे बोल के आई और नीचे इसीलिए ये लोग दौड़ती हुई आ रही थी, बात ही कुछ ऐसे, बदतमीज़ लड़की, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो हमारी मम्मी वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड
कि आखिर हुआ क्या है। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे बताया कि ये ऊपर पढ़ रही थी रिंकू, और ऐसे ऐसे में बात हुई, और मजाक के तौर पे ये नीचे दौड़ती आ रही थी आपको बताने के लिए झूठ मूठ कि रिंकू का कोई चक्कर चल रहा है कहीं किसी लड़के से, और जो है ये सब। तो हमारी मम्मी ने हमें देखा, फिर देखा टीना को, बोली हे भगवान टीना, ऐसी भी कुछ होता है क्या, आइंदा ऐसे कभी मत करना। बात खत्म हो गई, हमारी जान में जान आई, टीना को एक थप्पड़ लग गया, और हम वापस ऊपर अपने वहीं हिडन जो हमारा जगह होती थी। अब हुआ कुछ यूं कि ऊपर फ़ोन रखा रहता था और एक फ़ोन रहता था नीचे। तभी फ़ोन की बजी घंटी। अब जब फ़ोन की घंटी बजी तो हमने ऊपर से फ़ोन उठा लिया, और वो हमारी बेस्ट फ्रेंड का था, सीमा। हमारी बेस्ट फ्रेंड का नाम था सीमा। अब सीमा ने फ़ोन पे कहा कि रिंकू एक बहुत ज़रूरी काम है। हमने कहा बोलो। हम समझे ये कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और हमारी फ्रेंड की केमिस्ट्री बिल्कुल बेकार थी, तो शायद केमिस्ट्री का कोई हेल्प वेल्प चाहिए होगा। तो बोली मैं ना तुम्हारे घर आती हूँ। हमने सोचा ठीक है, हाँ आ जाओ। हमारे दिमाग में वही चल रहा है कि केमिस्ट्री के कोई इश्यूज़ होंगे, चलो केमिस्ट्री की बुक्स खोल के बैठ जाते हैं, जब आएगी तब देखा जाएगा। तो थोड़ी देर में हमारी फ्रेंड आ गई, अब वो आते ही सीधा ऊपर हमारे पास। अब जब वो हमारे पास आई तो नीचे टीना को बोलाई कि हम जा रहे हैं और थोड़ा चाय वाय ले आना ऊपर। तो टीना बोली ठीक है। अब टीना को बड़ा मज़ा आता था जब हमारी फ्रेंड्स आ जाती थी। अब टीना फटाफट वो लगी चाय वाय बनाने में, और हम और हमारी फ्रेंड ऊपर। और सीमा आते ही बोली अरे यार कुछ पता है तुम्हें। हमने कहा हाँ पता है। बोली तुम्हें भी पता है। हमने कहा हाँ पता है। बोली हे भगवान, मुझे तो लगता है कि सारी दुनिया को पता चल गया। हमने कहा इसमें पता चलने वाली या ना चलने वाली तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सारी दुनिया वैसे भी जान जाती। क्यों, कैसे जान जाती सारी दुनिया। हमने कहा कौन नहीं जानता कि तुम केमिस्ट्री में एकदम ज़ीरो हो। बोली हे भगवान, अरे रिंकू मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ। हमने कहा तो फिर कौन सी बात कर रही हो। फिर वो हमारे कान के पास आई, खुसफुसाई, और फिर थोड़ा हट कर बैठ गई, और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो एकदम डम हो, सारी दुनिया के नॉलेज तो हम ही रखते हैं, समझी, अब बोलो क्या कहोगी। और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, सच में ऐसा भी हो सकता है, बाप रे, मतलब टोटल ब्लैंक एंड कंफ्यूज्ड दोनों को मिलाकर जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते होंगे वो हमारे चेहरे पर। तब तक टीना जी आ गई चाय वाय लेकर, और टीना ने चाय रखी और साथ में मम्मी ने कुछ स्नैक्स भेजे, और वो हम दोनों के चेहरे देख रही, खास तौर से हमारा। अब उसने हमारे चेहरे के सामने आकर हिलाया हाथ, दीदी, ओ दीदी, क्या हुआ आपको, क्या बात हो गई, आपका चेहरा तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने भूतों का राजा देख लिया हो। हमने उसको देखा, हमने कहा जरा चुप रहो, और हम फिर सीमा को देखे। सीमा वही स्माइल के साथ, बच्चू यू आर द डमेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब क्या हो रहा था, ऐसा फेशियल एक्सप्रेशंस क्यों आए, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।